नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा जिले में होम स्टे योजना अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा संचालित होम स्टे योजना का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ताप्ती रिट्रीट होटल में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य शासन विकास निगम और जिला प्रशासन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी घर मालिकों को और होम स्टे देने वाली योजना की शुरुआत की है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए अपने आवास के एक हिस्से को पर्यटन आवास के रूप में देने को तैयार हैं। ये अनूठी और सार्थक योजना संपत्ति मालिकों और प्रेरकों को भारत के दिल की समृद्धि, संस्कृति, भोजन, रीति रिवाज, जीवन शैली से परिचय कराने में सक्षम मानी जा रही है। इसे लेकर बुरहानपुर में पर्यटन होटल ताप्ती रिट्रीट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बुरहानपुर के इतिहास प्रेमी, इतिहासकार, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एक वीडियो दिखाकर होम स्टे योजना की जानकारी दी गई। इसके बाद सभी ने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। कार्यशाला में आए अधिकारियों ने कहा कि होम स्टे स्थित आवास का एक लोकप्रिय रूप है जिसके तहत शहर के स्थानीय लोगों को एक साथ निवास साझा करता है। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को वहाँ की संस्कृति जानना है तो यहाँ के लोगों के घरों में उन्हें रहना होगा और यहाँ रहकर वे यहाँ की संस्कृति, इतिहास को जान सकेंगे। होम स्टे एक योजना है। होम स्टे के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि जो वैकल्पिक साधन है, मतलब वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उनको बढ़ाई जाए। तो पर्यटकों को रुकने के लिए होटल होते हैं, रिसोर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम और ज़्यादा विकल्प पर्यटकों को देते हैं तो हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती है और उसका उनके नंबर्स भी बढ़ते हैं। तो होम स्टे जो स्कीम है वो वैकल्पिक आवासीय सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए है ताकि विभिन्न प्रकार की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हों। तो अलग अलग प्रकार की आवासीय सुविधाएं होने के कारण पर्यटकों को वो ज़्यादा आकर्षित करती है। सहकारिता कर्मचारियों द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। 4 फरवरी से सहकारिता कर्मचारी द्वारा अपनी मुख्य मांगों को लेकर लामबंद होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 3 फरवरी को कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था, तो वहीं 4 फरवरी से अपनी POS मशीन खाद्य विभाग अधिकारी को सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है, बावजूद इसके हमें शासन के द्वारा लागू शासकीय कर्मचारियों की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। इनकी मांग है कि वेतनमान दिया जाए, बीमा किया जाए, समस्त ऑपरेटरों को नियमित किया जाए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाए। ऐसी प्रमुख मांगे हैं। खाद्य अधिकारी अर्चना नागपुरे को मशीनें सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया है। अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मशीनें दे दी गई हैं, इनका स्टॉक चेक किया जाएगा। वहीं खाद्य विक्रेता जयंत पाटीदार ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। विगत कई वर्षों से सहकारिता के माध्यम से सहकारी कर्मचारियों द्वारा शासन के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके पूर्व में भी हमने किया था, हमें शासन ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए और मजबूरन सभी हमको ये आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में सहकारी समितियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने आज PSO मशीन जमा करी समस्त विक्रेताओं ने। बाकी हमारे जो साथीगण हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बुरहानपुर की कृषि शाखा में उपस्थित है। बाकी भी सहकारिता कर्मचारी और समस्त विक्रेता यहाँ खाद्य विभाग में PSO मशीन जमा करने आए हमारी मांगों के संबंध में। समस्त कर्मचारियों को शासन का कर्मचारी माना जाए, ऑपरेटरों को भी नियमित किया जाए और हमारे को PF की सुविधा दी जाए, बीमे की सुविधा दी जाए। आज रिटायर होने के बाद में सहकारिता कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं है, कहाँ जाएगा। आज से हम लोगों ने कलमबंद हड़ताल चालू करी है। प्रदेश स्तर पे इनका विरोध चल रहा है। इनकी मांगे हैं जो शासन से वो पूरी करवाना चाहते हैं। इसके संबंध में प्रदेश स्तर पे इनके द्वारा सभी मशीनें, जितनी भी दुकानों पर POS मशीनें लगी हुई हैं वो विभाग को वापस कर रहे हैं। इसी में बुरहानपुर ज़िले की भी जो मशीनें हैं उनके द्वारा अभी हमें सौंपी गई हैं। अभी हम इसका स्टॉक और बाकी सारी चीज़ें नोट करेंगे, इस दुकान में कितना स्टॉक है और कितना क्या है। उसके बाद ही मशीनें हम लोग विभाग में रखेंगे, वरना इनको वापस। जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 2 किलो अवैध गांजा रखने के 2 आरोपियों को 4-4 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट संजीव कुमार गुप्ता की अदालत ने अवैध रूप से गांजा रखने के 2 आरोपियों को 4-4 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सोहेल हुसैन ने बताया कि पुलिस थाना निम्बोला क्षेत्र अंतर्गत
दिनांक 27 सितंबर 2018 को इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आरोपी शेख रईस पिता शेख इस्माइल, शेख अजहर पिता शेख गयास, दोनों निवासी सावदा महाराष्ट्र, मोटरसाइकिल पर 2 किलो गांजा लेकर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों से 2 किलो गांजा जब्त कर उनके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/20 का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संदेह से परे अपराध प्रमाणित पाते हुए दोनों आरोपियों को एनडीपीएस की धारा 8/20 के अपराध को गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए दोनों को 4-4 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर 8 भवनों को चिन्हित कर उन्हें 3 दिवस में अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए हैं। बुरहानपुर नगर निगम एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई को शुरू कर रहा है, लेकिन इस बार अतिक्रमण मुख्य बाजारों में नहीं बल्कि मुख्य राजमार्ग के ऊपर है, जिसके लिए लगभग नगर निगम द्वारा 8 बड़े बड़े भवनों को खासकर बैंकों को चिन्हित किया और उनके सही निर्माण को अवैध घोषित कर 3 दिन का समय दिया। यदि 3 दिन में इनका द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को तोड़ देगा। नगर निगम ऐसी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो बैंकें प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना के क्रियान्वयन करने में अपना कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। उन बैंकों को चिन्हित कर उनका अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आक्रोश है कि इसमें मकान मालिक का क्या कसूर? यदि गलती बैंक की है तो इसकी सजा भी उसे मिलनी चाहिए। बावजूद इसके नगर निगम ये सब भूलकर उल्टा मकान मालिकों की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पूरे मामले में निगम अधिकारी गोपाल महाजन ने बताया कि लगभग 8 भवनों को चिन्हित किया गया है और 3 दिन का समय दिया गया। 3 दिन के अंदर अगर अतिक्रमण नहीं हटा तो फिर नगर निगम नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगा। ये जो कार्रवाई की थी हमने नापे ही बिल्डिंगें जो स्टेट हाईवे पे बनी हुई है, अनुमति के विपरीत जो बनी हुई है, उनको चिन्हांकित किए गए हैं। उनको ताकीद किया गया है कि 2 दिन में हटा लें, अन्यथा निगम द्वारा हटा लिया जाएगा। कितनी बिल्डिंग है सर? ये कम से कम 8 बिल्डिंग है। तो ये कब से कार्रवाई की जाएगी फिर इनके खिलाफ? ये 3 दिन का समय दिया है, सोमवार से कार्रवाई शुरू। जिला छिंदवाड़ा में अशासकीय शाला परासिया द्वारा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की स्कूलों को शुरू करने के लिए ज्ञापन दिया गया। जिला छिंदवाड़ा के अशासकीय शाला संगठन परासिया द्वारा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अशासकीय शाला संघ के उपाध्यक्ष मधु राय ने बताया कि कोरोना वायरस के बीच राज्य शासन द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक विद्यालय बंद रखने का आदेश दिया था, जबकि इसके बाद किसी भी तरह की स्पष्ट गाइडलाइन नर्सरी से 8वीं तक के प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए नहीं आई। इसके बीच शासकीय स्कूलों में मोहल्ला क्लास के नाम पर कक्षा संचालित की जा रही है। विगत 31 जनवरी को संघ की जिला स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 फरवरी से शासकीय विद्यालयों की भांति प्राइवेट स्कूलों का संचालन किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से प्रयास कराने की बात कही गई। राज्य शासन द्वारा आंगनबाड़ियों का भी संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगने के कारण पालकों द्वारा शुल्क भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में स्कूल की स्थिति खराब होती जा रही है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज शासकीय शाला संगठन परासिया की ओर से अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद शासन ने स्कूल खोलने के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। कक्षा 1 से 8 तक अभी भी बंद है, जिससे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति खराब है। और साथ में सरकारी स्तर पर सारे सामूहिक संस्थान खोल दिए गए हैं, जैसे सिनेमाघर, बाजार, मेले, सारी चीज़ खोल दी गई है। यहाँ तक कि सरकार ने अपनी आंगनवाड़ियाँ भी खोल दी हैं सिर्फ। और शासकीय स्कूल मोहल्ला क्लास के माध्यम से संचालित है, किंतु प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि वे हमें भी कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्कूल 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित करने हेतु स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें। उसी के संदर्भ में आज परासिया के अध्यक्ष महोदय, सचिव और समस्त संचालकों ने छिंदवाड़ा में पुस्तक, कॉपी और ड्रेस की कालाबाजारी को रोकने के लिए अभिभावक कल्याण संघ ने एक ज्ञापन दिया। छिंदवाड़ा में अभिभावक कल्याण संघ ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर, एसडीएम और जिला पंचायत सीईओ को सौंपा। संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि जिले भर में निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई कोर्स की बुक व कॉपियां रजिस्टर निर्धारित दुकान से ही स्कूल संचालकों द्वारा साठ गांठ कर ऊंचे दामों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पालकों को लूटा जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। विद्यालय द्वारा सत्र के प्रारंभ में सूची जारी कर दी जाए, जिससे पूरे बाजार में उचित दामों पे पुस्तक कॉपी उपलब्ध रहे।
कॉपियां व रजिस्टर पूरे बाजार में किसी भी दुकान से खरीदी की जानी चाहिए। यदि इस संबंध में किसी स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संघ द्वारा या पालक द्वारा शिकायत की जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मान्यता समाप्त की जाना चाहिए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। कल्याण संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, प्राइवेट स्कूल एक ही दुकान और एक ही ड्रेस की दुकानों पे सभी पालकों को बाध्य करता है कि आपको एक ही दुकान से ड्रेस और कापी पुस्तक लेना है। तो मेरा मुख्यमंत्री शासन और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए जो पेरेंट्स को बाध्य करते हैं कि इसी स्कूल से किताबें ली जाए और इसी स्कूल से ड्रेस ली जाए। जैसे एक किताब का मूल्य 50 रुपये रहता है, तो हम लोग अगर उसी दुकान से लेते हैं तो वो किताब हमको 250 से 500 रुपये में मिलती है। तो मेरा ये निवेदन कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री शासन से ये निवेदन है कि इस प्रकार की दलाली जो हो रही है उसको बंद किया जाए और हमको कुछ राहत प्रदान की जाए कि एक ही दुकान से किताब और ड्रेस ना मिले। सभी काउंटरों में और सभी बुक स्टॉलों में और सभी ड्रेस अलग अलग दुकानों में मिल जाए।